हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत मुश्किल हुई फिजिकल वर्ल्ड से बाहर निकलना। आप लोगों को क्या लग रहा है मैं फिजिकल वर्ल्ड से बाहर निकल आया? नहीं, मैं केवल चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड से बाहर निकला हूँ। एक्चुअली में फिजिकल वर्ल्ड से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सब फिजिकल वर्ल्ड है। बहरहाल चैप्टर 1 हमने ख़त्म कर दिया है किसी भी तरीके से। हो सकता है बहुत ज़्यादा समझ में ना आया हो, थ्योरेटिकल पोर्शन था। बहरहाल इंट्रोडक्शन है वो फिजिक्स का, एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए कि फिजिक्स क्या होता है, वो बताया गया है उसमें। मैं हूँ डॉक्टर RBS सेंगर और मेरे चैनल का नाम है सेंगर एडू, डॉक्टर RBS सेंगर। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि हमारी जो क्लास होगी वो रियल क्लास की तरह होगी और रियल क्लास की तरह ही हमें अनुभव करना है, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर रहिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर रहिए और पूछते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में आप भेजिए मुझे लिख के, मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग लिखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। लिखिए फिजिकल क्वांटिटी, लिखिए a physical quantity is any physical property of a material or system that can be quantified, that is को इस तरीके से लिखा जाता है, देख लीजिए I.E. that is can be measured using numbers। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, a physical quantity is any physical property of a material or system that can be quantified, that is can be measured using numbers। क्या समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी मटेरियल दिया हुआ है, कोई भी मटेरियल या सिस्टम दिया हुआ है, उस मटेरियल या सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए एक कपड़ा दिया हुआ है और कपड़े को हम कैसे नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? अरे हम उसकी लेंथ कुछ नापेंगे, ठीक है, हम फिर उसको बताएंगे कि हाँ 10 मीटर का है, 20 मीटर का है, कर सकते हैं। आपके सामने पेट्रोल रखा हुआ है, आप उसको मेजर कर सकते हैं, नंबर के द्वारा आप उसको बता सकते हैं 2 लीटर है, 4 लीटर है। तो ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी, यानी हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकें, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे अभी तो मैंने बता दिया कि 10 मीटर का कपड़ा है या 4 मीटर का कपड़ा है या 2 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, तो उसको मेजर कैसे किया जाता है? उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे, ये समझने की बात है। तो हम लोग लिखेंगे मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे पहले कि मेजरमेंट होता क्या है, उसके बाद फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। चलिए स्टार्ट करिए। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली chosen internationally accepted reference standard called unit। डेफिनेशन को लिख लीजिए आप लोग, स्नैपशॉट भी ले लीजिएगा। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है, कि मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। भाई आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। आपको मान लीजिए क्लॉथ का मेजरमेंट करना है तो आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा है? एक मीटर स्केल होता है, दुकानदार क्या करता है? मीटर स्केल से कपड़ा जो है मेजर करता जाता है और जितना भी जरूरत होती है उतना काट के हमें दे देता है। आप लोग दूध की दुकान पे जाते होंगे, मिल्क लेने गए होंगे, सभी लोग गए होंगे, सभी ने देखा होगा
दूध लेना है तो क्या करता है दूधिया, एक कंटेनर लेता है फिक्स अमाउंट का और उसको दूध में भर के और वो हमें दे देता है और कह देता है ये लीजिए 1 लीटर। तो क्या इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट का मतलब है इंटरनेशनली यानी पूरे ग्लोबल लेवल पर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया और उस स्टैंडर्ड के साथ हमें जब फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी होती है हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी एक मीटर स्केल बना दिया गया, किसी ने बता दिया कि इतनी लेंथ अगर होगी तो वो 1 मीटर होगा और वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये मेजरमेंट हम सभी मानेंगे कि ये इतना मेजर हम करेंगे तो वो 1 मीटर होगा। इसी तरीके से मिल्क का है कि मिल्क आपको मेजर करना है तो एक लीटर का एक बना दिया गया, इतना कि इतना अगर अमाउंट होगा मिल्क का या वाटर का या पेट्रोल का तो वो 1 लीटर होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यानी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस एक बनाया गया और उसके साथ कंपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब क्या होता है जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो वहां पर 2 चीजें होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी को, भाई हमने कहा कि कपड़ा हमने खरीदा, कितना कपड़ा लिया, कितना कपड़ा लिया, 10 लीटर क्लॉथ से आपने लिया या क्लॉथ लिया आपने, तो क्लॉथ कितना लिया, 1 मिनट रुकिए, 10 लीटर। अरे आप पप्पू थोड़ी ना है जो लीटर बोलेंगे। क्लॉथ लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा, क्लॉथ लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा, 10 लीटर नहीं होगा, क्या होगा, 10 मीटर होगा। मिल्क लिया जाएगा, वो अगर मिल्क होगा तो क्या लिया जाएगा, 4 लीटर। को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या समझ में आया, अभी कुछ समझ में नहीं आया, अभी मैंने समझाया क्या है, समझाया है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब मेजर की जाती है तो उसमें 2 चीजें होती, एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसकी यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। तो फिजिकल वैल्यू कभी भी जब कोई रिप्रेजेंट की जाती है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, ये लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू n दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ये रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। तो कभी भी फिजिकल क्वांटिटी कोई मेजर की जाएगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, यूनिट। ठीक है, तो ये तो हुआ मेजरमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात कर रहे थे। अब फिजिकल क्वांटिटी कोई 1-2 तो होती नहीं है, कितना बड़ा फिजिकल वर्ड है और इस फिजिकल वर्ड में कितनी सारी चीजें हैं और सभी की प्रॉपर्टी है कि हम उसको किसी न किसी नंबर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या सबके लिए अलग अलग यूनिट बनाई जाएगी, सबके लिए अलग अलग यूनिट बनाई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है तो फिर होता क्या है, अगर ऐसा नहीं होता है तो होता क्या है, होता यह है कि कुछ फंडामेंटल यूनिट बनाई गई। क्या बनाया गया, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन की गई जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। क्या किया गया, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया गया जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और इस फंडामेंटल यूनिट्स से बाकी और जितनी भी यूनिट बच रही हैं उन सभी यूनिट को बनाया गया और उनको क्या बोला गया, डिराइव्ड यूनिट। उनको क्या बोला गया, डिराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट देना इम्पॉसिबल है। तो कुछ फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन कर दिया गया पूरे ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनली लेवल पर, जो कि एक्सेप्टेड हैं और उनकी हेल्प से बाकी जितने भी यूनिट बच रहे हैं उनको ड्राइव किया गया।
चलिए इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग इस पर मत जाइएगा कि सर खुद देख के पढ़ा रहे हैं, मुझे हेडिंग याद नहीं रहती है भूल जाता हूँ, प्रॉब्लम है मेरी, हेडिंग भूल जाता हूँ। चलिए हेडिंग लिखिए, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लिखेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल लेवल पर 3 तरह की यूनिट डिफाइन की गई, या 3 तरह का सिस्टम प्रपोज किया गया। पहले कुछ एरिया में कुछ चलता होगा, कुछ एरिया में कुछ चलता होगा, कुछ एरिया में कुछ चलता होगा, यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना प्रपोज दिया कि ये हम मानेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे एशियन कंट्री ने कहा कि हम ये सिस्टम फॉलो करेंगे, यूरोपियन कंट्री ने कहा हम ये सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक है, अमेरिकन कंट्री ने कहा कि हम ये फॉलो करेंगे। तो कुछ सिस्टम दिए गए, तो वो हम लोग लिखेंगे। पहला जो दिया गया था, या फर्स्ट जो है वो क्या है, CGS। इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। एक तो ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा FPS, क्या मतलब होता है इसका, फुट पाउंड एंड, सॉरी सेकेंड है, सेकेंड। थर्ड क्या होता है, MKS, क्या मतलब होता है इसका, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये 3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किए गए, और इन्हीं को पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया। अब क्या हुआ, अभी भी था कि यार ये अलग अलग जगह का अलग अलग क्यों हिसाब कर रखा है, ठीक है, अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब क्यों कर रखा है। तो पहले आप लोग ये नोट करिए, फिर बताते हैं हम। लोगों ने कहा कि भाई 3 ठीक नहीं है, कोई एक बताओ। हम यहाँ पे एशियन कंट्रीज में, आप एशिया के हिसाब से हम कुछ अपना मान के चल रहे हैं, अपना कुछ मेजर कर रहे हैं। हमारी क्वांटिटी वहाँ पर US गई, और US वालों का नहीं, हम तो ये फॉलो ही नहीं करते हैं, तुमने तो पाउंड के हिसाब से मेजर कर रखा है, हम तो किलोग्राम मानते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया, इनको भी किनारे कर दिया गया, इनको भी क्या किया गया, किनारे कर दिया गया, और कहा गया नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही तरह का सिस्टम फॉलो किया जाएगा, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, SI यूनिट्स। SI यूनिट्स का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या मतलब होता है इसका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इस समय एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में ये फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इस समय यही सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो किया जा रहा है। अब इसका बेनिफिट, एक्चुअली में इसका कुछ बेनिफिट होगा भाई, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो गई। तो इसमें लिख लीजिए, कि स्टार बना के लिख लीजिएगा, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या सॉरी, इन SI यूनिट्स डेसिमल सिस्टम इज यूज्ड। डेसिमल सिस्टम ऑफ
डेसिमल सिस्टम इज यूज। अब अगर डेसिमल सिस्टम यूज हो रहा है तो इसका बेनिफिट कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही, ठीक है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि क्या इसका बेनिफिट है। बहरहाल अभी हम लिख लेते हैं क्यों इजी कन्वर्जन with the system and quite simple। चलिए ये हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे इसका इजी कन्वर्जन है, डेसिमल सिस्टम इसमें कैसे यूज होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। एसआई यूनिट, तो हम लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो भी हम लोग इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करेंगे, हम सब कुछ एसआई यूनिट में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट्स, चलिए हेडिंग लिखिए, एसआई बेस्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। एसआई बेस्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, भाई आप लोग राइटिंग में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितना आप लोग उम्मीद करते हैं टीचर से कि बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। दो ही कमजोरी है, एक तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है और मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ कि पढ़ाना क्या है, यही भूल जाता हूँ, ठीक है। तो तुम आप लोगों को लगता होगा कि मैं नीचे बार बार क्या देखता हूँ, यही देखता हूँ कि अगला टॉपिक है क्या, टॉपिक ही भूल जाता हूँ, ठीक है। बहरहाल अरे इतना बुड़क्कल नहीं हूँ यार जितना तुम लोग समझ रहे हो, हाँ थोड़ा बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट कौन कौन सी है हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मीटर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका डायमेंशन क्या होता है, यहां पर लिख लेंगे हम डायमेंशन। इसका डायमेंशन अभी मैं बताऊंगा, डायमेंशन मैंने बताया नहीं है, अभी बताऊंगा डायमेंशन क्या होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से, कैपिटल L से। दूसरा मास को कैसे करते हैं, किलोग्राम, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी। और इसको डायमेंशन इसमें कैसे लिखते हैं बताइए, कैपिटल M ब्रैकेट के अंदर। कोई भी डायमेंशन होगी उसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर कैपिटल वर्ड लिखा जाता है। कुछ हैं डायमेंशन जिनको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेन जो होती हैं उनको कैपिटल में ही लिखते हैं। तीसरा, थर्ड लिखिए, टाइम का क्या होता है, सेकेंड स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको लिखेंगे कैपिटल T। कितनी डायमेंशन होती हैं, 4, 5, 6, 7, बस इतनी होती हैं। चलिए फोर्थ लिखेंगे। फोर्थ में क्या लिखेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या यूनिट होती है इसकी, एम्पियर। और एम्पियर को लिखते हैं कैपिटल A। और इसका डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल A, इस तरीके से, ठीक है। ये तो कंफ्यूज कर दिया सर ने, यहाँ तो एस लिखाते हैं, यहाँ टी लिखाते हैं, केजी लिखा है, एम लिखा है, एम स्मॉल एम लिखा है, यहाँ कैपिटल एल लिख दिया है, ए लिख दी। अरे होता है भाई, मान लो। फिजिक्स में माना बहुत जाता है, मैथ और फिजिक्स। थर्मो डायनामिक टेम्परेचर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या उसका लिखते हैं यूनिट, केल्विन, केजी, कंफ्यूज मत हो जाना, कैपिटल के।
कई जगह आपको हो सकता है थीटा लिखा हुआ मिल जाए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई जगह हो सकता है टेम्परेचर में आपको यहाँ पर डायमेंशन में क्या लिखा मिल जाए, थीटा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आपको उससे क्या मतलब क्या लिखा हुआ है, आपको तो पता होना चाहिए कि मतलब है क्या। थीटा लिखेगा तो लिखेगा ना कि हाँ टेम्परेचर के लिए थीटा यूज किया गया है। हाँ ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भूल जाते हैं लोग। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अरे अभी खत्म होने दो, अभी ताड़ ताड़ चलेंगे ना हम लोग एकदम, तुम लोग ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन लेकिन सिखाता तो यही है, न्यूमेरिकल करना तो अलग बात है। क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर स्मॉल में है, ये ध्यान रखना, ठीक है, मोल स्मॉल में लिखा हुआ है। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडेला। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी डी से, और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कैपिटल सी स्मॉल डी। बहुत कम जरूरत होगी लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। नोट करो जल्दी से, अच्छे से, बढ़िया राइटिंग में करना, जितना मैंने करा है उतना ही नहीं करना है, उससे अच्छा करना है। इन नालायकों मेरी नकल बहुत करते हैं। मैं सजा रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा क्या कर रहा हूँ, अरे मुझे भी सजाना आता है। जल्दी नोट करो। हाँ देखो उधर से आवाज़ आ रही है, कह रहा यहाँ सर आपने नंबर नहीं लिखा है। अरे ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, तुम लोग क्या पूरा लिखना, फिजिकल क्वांटिटी। देखो अच्छी राइटिंग है ना मेरी, बड़ा 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 छोटा हो गया ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको, कर लिया होगा। कर लिया होगा। तो क्या हुआ यहां पर देखो, हमने बताया था ना कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया गया। तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन की गई है, 7। इसके बाद जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी बच रही हैं, सॉरी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बच रही हैं, उनकी यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया, इनको मिला के, इन्हीं से ड्राइव करके बाकी यूनिट्स बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एरिया, क्या बोलूं, एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ अगर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, लिख देते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ की भी एल मीटर हो गया, इसका भी मीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट। इसी तरीके से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इतना तो आप लोगों को पता है, इसलिए तो इसी तरीके से यानी क्या किया जाता है इन सबको, ये जो लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसा नहीं कि डिराइव्ड यूनिट यहीं खत्म हो गई है, बस मैंने ही 2-3 लिखी हुई है। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सारी हैं, हम लोग देखेंगे, कुछ अभी मजा लेंगे। पहले इसको नोट करो, पहुंचते हैं वहां पर भी पहुंचते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पहुंचेंगे।